हो जावे, हिंसा नहीं हो मुझसे, इस सावधानी रखनी चाहिए, दया रखनी चाहिए उन पर। पंचेंद्रिय मन वश करो। पंचेंद्रिय और मन, 5 इंद्रिय और मन 6 है ना, 6 कायिक जीवों की हिंसा से बचना वो प्राणी संयम है। और पंचेंद्रिय और मन, इन 6 के वश करना आत्मा के पास एक उपयोग है, ज्ञान दर्शन रूप है ना इसका उपयोग, जानना देखना इसका काम है, उपयोग है। एक समय में वह या तो इंद्रियों को जानता है या मन के माध्यम से विकल्प आदि को जानता है, या तो आत्मा को जानता है, इसलिए वश करने की बात है। बात समझ में आ रही ना क्या कहना चाहते हैं? उपयोग है, उपयोग पराधीन नहीं हो, वो उपयोग पर में नहीं जावे, स्वयं में जावे, स्वयं को जाने, स्वयं को देखें, ये इंद्रिय और मन को वश करने की बात। वश करना माने ऐसा नहीं कि जबरदस्ती आप बैठ करके साधना आदि करो, आंखें बंद कर लो, तो ऐसा वश करना। वश करना माने ऐसा नहीं, जो अपना उपयोग अनादि से परद्रव्यों में जा रहा है उस उपयोग को स्वयं में लगाना, ये वश करना है। संजम रतन संभाल, विषय चोर बहु फिरत हैं। संजम रतन, संयम के लिए रतन की उपमा दी। जिस प्रकार रतन हो अपने हाथ में, रत्न हो तो उसे संभाल कर रखते हैं घर पर, तिजोरी में भी एक और लॉकर, उस लॉकर में बंद करके रखते हैं। तो क्यों इतना संभाल के क्यों रखते हैं? कि कोई चुरा नहीं ले, कोई लेके नहीं जावे, इस उद्देश्य से उसको संभाल के रखते हैं। लेकिन यहाँ संयम को रत्न कहा, ये संयम परिणाम है, यह भी रत्न के समान है। शील परिणाम है, ये भी रत्न के समान है। इसे भी उसी तरह सावधानी से रखना चाहिए, क्योंकि विषय चोर बहु फिरत हैं। विषय रूपी चोर बहु चारों तरफ फिर रहे हैं। जहाँ आपका ध्यान हटा आत्मा में से, स्वाध्याय में से, तो ऐसे बहुत से कार्य हैं जिन पर लग करके आप कर्म बंद कर सकते, कर्म बंद होता ही। इसलिए कहा रतन की तरह उसको संभाल कर रखना चाहिए संयम को। उत्तम संयम गहु मन मेरे, स्वयं को उपदेश दे रहे हैं दयानंद राय जी। क्या कहते हैं? उत्तम संयम गहु मन मेरे, उत्तम संयम को गहो, ग्रहण करो। किसको कह रहे हैं? मन मेरे, हे मेरे मन, उत्तम संयम धर्म को गहो, ग्रहण करो। भव भव के भाजे अग तेरे, भव से जो पाप बांधे हुए आ रहे हैं, अघ माने पाप, भव से जो पाप बांधे हुए आ रहे हैं, उस पाप को नाश होगा। अगर उत्तम संयम को धारण कर लेंगे तो भव से जो पाप बांधे हुए आ रहे हैं उस पाप का नाश होगा। सुरग नरक पशु गति में नाही, सुरग माने स्वर्ग, नरक पशु गति, त्रियंच गति, इन तीनों गतियों में नाही, तीनों गतियों में नहीं है। कौन? संयम, है ना। संयम का पालन इन तीनों गतियों में नहीं हो सकता। पंचम गुणस्थान के योग्य परिणाम और 6वें गुणस्थान के योग्य परिणाम मुनिराज बनना, ये मुनिराज बनने की बात तो केवल मनुष्य गति में है। दीक्षा लेने की बात है, यह केवल मनुष्य गति में है ना। वहाँ लवण समुद्र में असंख्यात जीव, असंख्यात जो क्या महामत्स्य, वो भी पंचम गुणस्थानवर्ती होते हैं ना, पंचम गुणस्थानवर्ती होते हैं ना वे भी। अगर पंचम गुणस्थान को भी इसमें लागू करें तो फिर ऐसा हो जाएगा ना, वो त्रियंच गति में आएंगे। तो इस तरह मुनि धर्म की बात है। मुनि धर्म अंगीकार करना केवल इस मनुष्य गति में है, अन्य गतियों में नहीं हो सकता है? हाँ, एक देश संयम हो सकता है, सकल संयम नहीं हो सकता वहाँ। उस अपेक्षा से उन्होंने कहा कि सुरग नरक पशु गति में नाही, स्वर्ग नरक और पशु गति में, त्रियंच गति में ये सकल संयम नहीं है, या मनुष्य गति में ही धारण किया जा सकता है इसे। आलस हरण
कारण सुख ठाही। आलस हरण है, जो संयम धारण करता है उसके आलस का हरण हो जाता है। आलस हरण करने वाला है यह संयम। संयम के लिए क्या उपाय दी? आलस हरने वाला, प्रमाद को हरने वाला। करण सुख ठाही, सुख करने वाला है। ठाही पृथ्वी, जल, आग, मारुत, रुख, त्रस, करुणा, धरो। ये 6 कायिक जीवों के नाम। पृथ्वी, जल, आग, मारुत माने पवन, और रुख वनस्पति, और त्रस। इस प्रकार इन पर करुणा धरो, इन पर करुणा धारण करो। ये प्राणी संयम की बात है। सपरसन रसना ग्रान नैना, कान मन सब वश करें। स्पर्शनेन्द्रिय, रसनेन्द्रिय, ग्रानेन्द्रिय, चक्षुरेन्द्रिय, कर्णेन्द्रिय और मन, इन पर सब वश करो। इन्हें वश में करो, अपने उपयोग को इसमें बहने मत दो। जिस बिना नहीं जिन राज सीझे, तू रुल्यो जग कीच में। जिस बिना नहीं जिन राज सीझे, मुनि धर्म अंगीकार किए बिना तीर्थंकर भी भगवान नहीं बन सकता, है ना। मुनि धर्म अंगीकार करना ही होगा, तो मुनि धर्म अंगीकार करके ही मोक्ष मार्ग को प्राप्त किया जा सकता है। इसलिए कहा जिस बिना नहीं जिन राज सीझे। जिन राज भी नहीं सीझते हैं। सीझना है तो जानते होंगे ना आप लोग, महिला मंडल वाले हैं। सीझना, चावल सीझ गया कि नहीं, दाल सीझ गई कि नहीं, ये सब देखते हैं ना। तो सीझना, सीझना माने पूर्णता को प्राप्त होना। तो वो भी पूर्णता को प्राप्त नहीं हो सकते। जिनराज भी, जिनेन्द्र भगवान भी, भगवान माने उसका जीव, तीर्थंकर का जीव भी जब तक मुनिधर्म अंगीकार नहीं करेगा तब तक मोक्ष की प्राप्ति उसे नहीं होने वाली है। इसलिए जिस बिना नहीं जिनराज सीझे, तू रुल्यो जग कीच में। और हम जग की कीचड़ में रो रहे हैं तो उसके बिना है, संयम के बिना हम जग की कीचड़ में रो रहे हैं। और वे संयम सहित होकर के तीर्थंकर आदि पदवी को धारण करके मोक्ष की प्राप्ति करते हैं। तो ऐसा क्या है उनके पास? वे भी मनुष्य थे, हम भी मनुष्य हैं। तीर्थंकर भी मनुष्य थे, हम भी मनुष्य हैं। वे मोक्ष पद को प्राप्त कर लिए, हम क्यों नहीं कर पाते हैं? तो वे संयम को उन्होंने धारण किया और हमने संयम को धारण नहीं किया। ये अंतर है। मतलब प्रारंभ तो यही मनुष्य गति से होगा ना। ऐसा नहीं कि कोई कर्म आपको तीर्थंकर बना देवे। तीर्थंकर तो बनाते हैं नाम कर्म, लेकिन कर्म से आप आत्मा का अनुभव तो नहीं कर सकते। कर्म आपको आत्मानुभव नहीं करा सकते। तो आत्मानुभव तो आपको करना पड़ेगा। इंद्रिय और मन को वश में करके आपको आत्मानुभव करना पड़ेगा। कोई भी हो, कोई भी तीर्थंकर हो, कोई भी जो भगवान बने, प्रक्रिया कहाँ से प्रारंभ हुई? क्षण भर निज रस को पी चेतन, मिथ्या मल को धो देता है। क्षण भर मात्र के लिए निज रस को पी चेतन, निज रस को पीता है। वहाँ कौन सा रस है? कोई फलों के रस की बात नहीं है। निज रस माने निज स्वभाव के अवलंबन से वह मिथ्या मल को धो देते हैं। जब निज स्वभाव का अवलंबन लेते हैं तो मिथ्या का नाश हो जाता है। तो वहाँ से लेकर के तुम धवल निरंजन स्वस्थ हुए, यहाँ तक अंतिम प्रक्रिया है। ये सीमंतर भगवान के लिए कहा उन्होंने। तो उनकी भी प्रक्रिया कहाँ से शुरू हुई? क्षण भर निज रस को पी चेतन, मिथ्या मल को धो देता है। उनकी भी प्रक्रिया वहीं से शुरू हुई। ऐसा नहीं कि सीधे मुनिराज बन गए। मिथ्यात्व से ही, मिथ्यात्व का नाश करके ही वे भगवान बने। हम अगर मिथ्यात्व में हैं, मनुष्य गति में हैं, तो हमें ये कमी कहाँ खल रही है जो हम भगवान नहीं बन पा रहे हैं? तो कहते हैं क्षण भर निज रस को पी चेतन। निज रस को नहीं पीते, निज स्वभाव का अवलंबन नहीं लेते। आत्म अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा आबाल गोपाल सभी के जानने में आ रहा है। आबाल माने अज्ञानी, गोपाल माने वो गोपाल वो नहीं है भोजनालय में जो रोटी बनाता है आपके लिए। गोपाल माने ज्ञानी, आबाल गोपाल। तो ज्ञानी अज्ञानी दोनों के जानने में आ रहा है आत्मा। ऐसे नहीं कि ज्ञानी ने कहीं से प्रकट कर लिया हो, विशेष चमत्कार प्रकट कर लिया हो, और अज्ञानी वो चमत्कार के बिना जग में
रो रहा हो, कोई चमत्कार नहीं है। जैन धर्म में किसी चमत्कार पर विश्वास नहीं करता। कोई चमत्कार है तो चैतन्य चमत्कार है। चैतन्य के आश्रय लेना, यही चैतन्य है। एक ही उपाय है। आज पढ़ रहे थे ना उसमें जयमाला में, जो हुए हरिहंत सबने अपनाया यही पंथ, उपदेश दिया इस ही प्रकार, वो सबको मेरा नमस्कार। आज तक जो हरिहंत हुए हैं सब इसी विधि से हुए हैं। किस विधि से? क्षण भर निज रस को पी चेतन, मिथ्यामल को दो देता है, काषायक भाव विनष्ट किए निज, यही विधि है। इसी विधि से आपको मोक्ष पाना पड़ेगा। पड़ेगा क्या? इसे ही मोक्ष पाना है। अगर पिता अच्छे व्यापार कर लेवे, बढ़िया व्यापार कर लेवे, अपना करोड़ों की कमाई हो, अरबों की कमाई हो, फिर उसके पुत्र को क्या करना पड़ेगा? कुछ नहीं करना पड़ेगा। उसके बने बनाए माल मिल जाएंगे सब। उसको तो पहले से भूमिका मिल जाएगी, भाई ये लो इतना पैसा है, क्या करना कमा दमा के, तुम तो घर पर रहो बस। तो ऐसे ही या महावीर भगवान है, उनने स्वयं ने तो मोक्ष की प्राप्ति कर ली। मोक्ष की प्राप्ति करने के बाद ये कहें चलो भरे क्षेत्र का अंतिम तीर्थंकर हूँ, क्या करता हूँ, कुछ तो छूट दे देता हूँ किसी को कि चलो आप भक्ति पूजन करो, या अपने पास नाम लिखाओ, पर्ची लिख के डालो डिब्बे में, जिसका नाम आ जाएगा उसको मोक्ष ले जाऊंगा। तो ऐसे कुछ करते हैं। तो क्या है? उपदेश दिया इस ही प्रकार, वो सबको मेरा नमस्कार। वे स्वयं तो उसी तरीके से हुए और उपदेश भी वैसे ही दिया। ऐसे नहीं कि दूसरों को अलग उपदेश दे दिया, चलो थोड़ा सरल हो जावे उनको, आप सरल करके समझाओ, सरल करके समझाओ। वो सरल करके समझाओगे तो समझ में कैसे आएगा? जो बात कठिन है, जिस बात में वस्तु स्वरूप है, वह बात इतनी आसानी से समझ में कैसी आएगी? नहीं आप तो सरल कर दो, सरल कर दो। ये 6वीं गाथा 7वीं गाथा कुछ समझ में नहीं आती है, क्या चर्चा, आप तो एक लाइन में बताओ। एक लाइन में बताने वाली बात नहीं, इसको समझना पड़ेगा। लौकिक में तो जहाँ सब विधि सीख लेते हैं, व्यापार कैसा करना है, पैसा कैसा कमाना है, इसके लिए तो वर्षों लगा देते हैं। वर्षों लग करके वो काम सीख जाते हैं और स्वयं का व्यापार डाल देते हैं। ये महिलाएं कोई व्यंजन बनाना नहीं आवे तो व्यंजन की पुस्तकें लें, व्यंजन की वीडियोस देखें और ऐसा बनाया जाता है व्यंजन बनावे। वहाँ तो कठिनता नज़र नहीं आती, यहाँ समय सार की बात समझने में नहीं आप सरल करके बताते, ये संभव नहीं है। जो उपाय वे अरहंत आदि करके गए हैं वही उपाय आपको करना पड़ेगा, और कुछ नहीं है, और कोई दूसरा उपाय नहीं है। क्षण भरे निज रस को पी चेतन, ये करना ही पड़ेगा आपको। निज चेतन को जानना ही होगा, अपने स्वभाव की ओर उन्मुख होना ही पड़ेगा, यही उपाय है, और कोई उपाय नहीं है। जिस बिना नहीं जिन राज सीझे, तू रुल्यो जग कीच में। जग के कीचड़ में हम रो रहे हैं कि संयम का धारण नहीं है, संयम का निर्णय नहीं है, अपने आत्मा की तरफ अपने उपयोग को कभी लेकर नहीं गए, अपने स्वभाव के बारे में कभी विचार किया नहीं, एकांत में बैठ करके ये कभी विचार नहीं किया, मैं कौन हूँ, आया कहाँ से और मेरा रूप क्या, संबंध दुखमय कौन है, स्वीकृत करूं परिहार क्या। कभी एकांत में बैठ के विचार नहीं करते। तो कौन हो तो अपना नाम बताते हैं, कहाँ से आए हो, ये मेरा गांव है, यहाँ से आया हूँ। संबंध दुखमय कौन है, ये कल इसने चांटा मारा इसलिए मैं दुखी हो रहा हूँ, कल भोजन अच्छा नहीं मिला तो मैं दुखी हो रहा हूँ। बात समझ में आ रही ना? विचार भी करें तो ऐसे विचार करें, कहाँ से आए हो, या मध्य प्रदेश से आया हूँ, कहाँ जाना है, तो वापस वहीं जाएंगे घर पर ही, और क्या। दुखी क्यों हो रहा हूँ, अब सहज बात है, घर से कोई इतने दूर रहें तो दुखी तो होगा ही कोई, यही है दुख का कारण। ऐसा भी विचार हुआ जा सकता है।
तो ऐसा विचार की बात नहीं है। कौन हूँ, आया कहाँ से और मेरा रूप क्या, मैं कौन हूँ, मैं जीव द्रव्य हूँ। आया कहाँ से, अनादि से भव भव भ्रमण करके आया हूँ यहाँ। बात समझ में आ रही ना। रूप क्या है मेरा, मैं अरूपी हूँ, मुझ में कोई रूप नहीं है, मैं तो जानने देखने वाला हूँ। संबंध दुखमय कौन है, कौन है दुखमय, याद करो मोक्ष मार्ग प्रकाशक द्वितीय अधिकार 7 बातें। दुखमय कौन है, संबंध दुखमय कौन है, हैं? कर्म, जीव। दुख के कारण कौन है, कर्म। और दुखी कौन होता है, जीव। ठीक है, दुख के कारण कर्म है, तो सिद्धशिला में कर्म परमाणु है कि नहीं, पुद्गल परमाणु है कि नहीं वहाँ, तो सिद्ध भी दुखी हैं। तो कारण कौन, स्वयं। बात समझ में आ रही ना, कारण भी स्वयं और कार्य भी स्वयं। वे तो कर्म विचारे कौन, विचारे शब्द का प्रयोग किया, विचारे वे क्या करें, कुछ नहीं जानते हैं, जानने देखने वाले नहीं हैं। जबरदस्ती आकर के यहाँ जयपुर में बापूनगर में ये व्यक्ति है, इसको ही पकड़ना है मुझे, ऐसा करके पकड़ते नहीं है। तुम आमंत्रण देते हो, आश्रव, तुम आमंत्रण देते हो कि आ जाओ अभी बहुत खाली है जगह, तो कर्म का बंध स्वयं करते हैं। और किसी मेहमान को अपने घर में आपने प्रवेश दे दिया तो पूरे आपकी उनकी व्यवस्था भी तो करनी पड़ेगी, उनकी व्यवस्था तो करनी पड़ेगी ना आपको। लेकिन वे ऐसे मेहमान नहीं है, वे प्रवेश करने के बाद वे स्वयं कर लेते हैं सारी व्यवस्था। कर्म ऐसे मेहमान हैं, वो आपको व्यवस्था करने की जरूरत नहीं है, वे एक बार प्रवेश आपने दे दिया तो वे स्वयं ही कर लेते हैं। तो ऐसे इस जग कीच में हम क्यों रो रहे हैं, ये कर्म बंधन के कारण, कर्म बंधन स्वयं कर रहे हैं। तो कर्म बंधन क्यों हो रहा है, कर्म बंध का चक्र क्या है, जीव मोह राग द्वेष आदि परिणाम करता है, फिर कर्म को बांधता है, फिर कर्म का उदय आता है, फिर जीव मोह राग द्वेष आदि करता है, फिर क्या होता है, फिर कर्म बंद होता है। इसी तरह प्रक्रिया चलती रहती है। एक आत्मा है, वह मोह राग द्वेष आदि करता है, उससे कर्म बंद होता है, फिर कर्म का उदय आता है, फिर उसमें फिर आत्मा मोह राग द्वेष आदि करता है, फिर कर्म बंद होता है। ये प्रक्रिया एक ही है, लेकिन ये अनादि से ये परिभ्रमण चला आ रहा है इस प्रकार। तो इसलिए संयम धारण करने की बात करते हैं। एक घड़ी मत विसरो करो, एक घड़ी भी मत विसरो करो, एक घड़ी भी भूलना मत। संयम है इसे एक घड़ी भी भूलना नहीं। नित आयु जम मुख बीच में, जम माने यम, अपनी आयु कैसे है, नित यमराज के मुख में है, और कब मुख में गिर जाएंगे पता नहीं है। तो चलो साहब अब तो स्कूल पढ़ने के दिन हैं, अब तो कॉलेज पढ़ने के दिन हैं, अभी अभी तो शादी हुई है, अभी अभी तो लड़का हुआ है, अभी अभी तो लड़के को स्कूल में डाला है, अभी अभी तो उसकी 10वीं हुई है, अभी अभी तो कॉलेज जाना लगा है, अभी अभी तो नई जॉब मिली है उसको, थोड़े बहुत सहयोग तो करना पड़ेगा। फिर ऐसे करते करते अपना समय निकल जाता है, फिर कब धारण करो। एक घड़ी भी निश्चित नहीं है संसार में। बात समझ में आ रही ना। एक घड़ी भी निश्चित नहीं कि अगले घड़ी तक यह जीव इसी पर्याय में रहने वाला है। आयु जम मुख बीच, यमराज के मुख में, मुखों के बीच है यह आयु, कब पूर्ण हो जाए पता ही नहीं है। बड़ी आस्था खेल रहा था एक लड़का, वहाँ सुबह नहाने गया, वो डूब गया, किसको पता चला। तो अभी तक तो अभी 1 घंटे 1.5 घंटे पहले रात में तो मिलकर गया है, और सुबह सुबह देखा तो
ऐसे आयु है, कोई भरोसा नहीं है। कब सोने वाला सोते ही रह जाए, कब जागने वाला सो जाए, कोई भरोसा नहीं है। तो जीवन लंबा है, 80 वर्ष तक जिएंगे, 100 वर्ष तक जिएंगे, यह सोच करके संयम भाव को टालते जाना ये बिल्कुल उचित नहीं है। एक घड़ी मत बिसरो करो नित आयु जमु मुख बीच में, कब ये आयु पूर्ण हो जाए पता नहीं है। जैसे ये बात सुनने को मिले, संयम की बात सुनने को मिले, संयम को तुरंत धारण करो और जिनराज जिस मार्ग पर गए उस मार्ग पर जाओ। ऐसी प्रेरणा इस पूजन के माध्यम से, पूजन कार्य के माध्यम से दयानंद राय जी दे रहे हैं। चलिए, अपनी चर्चा धर्मानुप्रेक्षा पर चल रही है। निकाल लीजिए ग्रंथ, पेज नंबर 137। 3 प्रकार के सम्यक्त की बात हुई। पहला औपशमिक सम्यक्त, दूसरा क्षायिक सम्यक्त और तीसरा क्षौपशमिक सम्यक्त। और तीनों की क्या विशेषता है? अनादि मिथ्या दृष्टि को जब भी सम्यक दर्शन होता है तो कौन सा सम्यक दर्शन होता है? औपशमिक सम्यक दर्शन होता है। क्षायुपशमिक सम्यक्त में चलमल लागाड़ दोष होते हैं, उससे श्रेणी नहीं चढ़ी जा सकती। और क्षायिक सम्यक तो केवल केवली या श्रुति केवली के पाद मूल में ही प्रकट होता है, और एक बार प्रकट हो गया तो अगले 4 भाव के अंदर अंदर वह जीव मुक्ति को प्राप्त कर ही लेता है। ठीक है। और इस जीव को असंख्यात बार औपशमिक सम्यक तो क्षायुपशमिक सम्यक तो प्रकट हो सकते हैं, असंख्यात बार देश व्रत धारण कर सकता है, फिर वापस छोड़ सकता है। छोड़ सकता माने वापस मिथ्यात्व में जा सकता है। इतनी चर्चा अपनी हुई। अब आगे, अब सम्यक दर्शन प्रकट हो गया है, ये मतलब इसका लक्षण कैसे पता चले? किसी को सम्यक दर्शन हो गया है, ये कैसे पता करें? किसी के सींग निकल के आते हैं क्या? 2 सींग सम्यक दर्शन होने के बाद ही 2 सींग निकल के आते हो, या फिर शरीर बड़ा हो जाता हो, उसकी ऊंचाई बढ़ जाती हो, उसके बाल नहीं हो तो बाल आ जाते हो, तो ऐसा कुछ है सम्यक दर्शन होने के बाद कुछ लक्षण के लिए? तो वो कहते हैं, अब शरीर के परिणाम की बात तो दूर, टोडरमल जी तो ये लिखते हैं जो क्षयोपशम ज्ञान है उसमें भी कोई अंतर नहीं पड़ता। क्षयोपशम ज्ञान में जितना जानता था, आत्मा को जान के बाहर आने के बाद उसमें भी कोई फर्क नहीं पड़ता। तो क्षयोपशम ज्ञान की बात है, तो यहाँ बहिरंग लक्षण तो कैसे दिखेगा हमको? फिर भी कुछ प्रयास कर रहे हैं कि सम्यक दृष्टि के लक्षण क्या होता है। देखिए 311 और 312 दोनों गाथाएं बोलते, जो तच्च मणियंतम नियमा सद्दहदि सत्तभंगेहिम लोयानपन हवसदो व्यवहार पवत्तनठम च जो आयरेन मन्नदि जीवा जीवादिनय विहम अत्थम सुदनानेन नयेह्य सो सद्दिट्टि हवो शुद्धो। सो सम्यक सद्दिट्टि हवे शुद्धो, वह शुद्ध सम्यक दृष्टि होता है। कौन? जो तच्च मणेयंतम, जो तत्व अनेकांतम, तत्व को अनेकांत रूप से समझता है। वस्तु में अनेक अंत है, अंत माने धर्म, अनेकांत माने अनेक अंत। अब अनेक 2 भी हो सकता है, अनंत भी हो सकता है। अनेक की परिभाषा क्या? 2 भी हो सकता है, अनंत भी हो सकता है, और 2 से लेकर के अनंत के बीच में कुछ भी हो सकता है। धर्म की बात है, गुण की बात नहीं है। आत्मा में अनंत गुण है, वो तो अलग। धर्म किसे कहते हैं? जिसके कोई प्रतिपक्षी हो उसे धर्म कहते हैं। जैसे आत्मा नित्य है तो आत्मा में अनित्य नाम का भी एक धर्म है। जिसके प्रतिपक्षी हो उसे धर्म कहते हैं, और जिसके प्रतिपक्षी नहीं हो उसे गुण कहते हैं। जैसे ज्ञान है तो आत्मा में अज्ञान नाम का कोई गुण नहीं है। बात समझ में आ रही ना क्या कह रहे हैं? स्वाभाविक है, तो धर्म उसे कहते हैं जिसके कोई प्रतिपक्षी हो। नियमा सद्दहदि सप्तभंगेहिम, सप्तभंग से, नियम से जो श्रद्धान करता है अनेकांत का,
अनेक धर्मों से युक्त वस्तु को अब एक ही समय ये जाना जा सकता है कि आत्मा नित्य भी है अनित्य भी है? नित्य को जानोगे कि अनित्य को जानोगे? ये ध्यान रखना, ये स्यादवाद स्यात्कार गुणों में प्रकट नहीं होता, धर्मों में प्रकट होता है। आत्मा कथनचित नित्य है, कथनचित किसी अपेक्षा से नित्य है। तो आत्मा कथनचित ज्ञानी है, ज्ञान वाला, ऐसा नहीं कहा जा सकता। गुणों में प्रकट नहीं होगा, धर्मों में प्रकट होगा। तो ऐसे अनेकांत धर्म वाले वस्तु को जो श्रद्धान करता है, कैसे श्रद्धान करता है? सप्तभंगे हिम, 7 भंगों के द्वारा। सप्तभंगी है, सप्तभंगी क्या वर्णन है? सप्तभंग क्या है? लोयान पण अवसदो व्यवहार पवत्त नट्टम च। वास में क्या अपूर्व अवसर में एक पंक्ति है ना, जो पल झलका श्री जिनवर के ज्ञान में, कह न सके वह भी स्वयं भगवान जब, ऐसे है ना। तो जो पल उनके ज्ञान में झलकता है, जिस आत्मा का वे अनुभव करते हैं, वे भगवान भी नहीं कह सकते कि मैंने कैसे आत्मा का अनुभव किया। वचन गोचर ही नहीं है। नहीं, समस्वरण में चले जाएंगे साहब, बहुत शंकाएं हैं, एक बार जा कर के पूर्ति करके आएंगे तो क्या करेंगे? वहां जाने के बाद पूछेंगे आत्मा कैसा है, तो वहां तीर्थंकर हाथ में रखे आंवले की तरह आत्मा निकाल के दिखाएंगे नहीं। क्या कहा? हाथ में रखे आंवले की तरह आत्मा निकाल के दिखाएंगे नहीं, ये बेटा ये आत्मा है, इसका अनुभव कर लो, तुम्हारा मोक्ष हो जाएगा। तो वे भी क्या कहेंगे? अरसमरूपम गंधम अवत्तम चेदना गुणमसद्धम जान अलिंग गहनम जीवमणि दिट्ठ संठानम। वे भी यही कहेंगे, चैतन्य गुणमय आत्मा अव्यक्त अरस अरूप है, जानो अलिंग ग्रहण इसे यह शब्द है। यही वचन वहां से भी निकलेगा। तो क्या अंतर है साहब? दिव्य ध्वनि में जाने में क्या फायदा मिलेगा? कह रहे फायदा वादे की बात नहीं है। आत्म स्वरूप तो जैसा यहाँ कहा गया है वैसे ही वहां कहा होगा। क्यों? ये माल आया कहां से? ये माल उसी दुकान से आया है, उसी दुकान से आया हुआ माल है। तुम ले जाके चेक करोगे तुम्हें वहां भी पता चल जाएगा। मतलब जो बात सर्वज्ञ और वितरागी ने जो बात कही है वही बात शास्त्रों में है। तो हमको ये समझना पड़ेगा। कहीं भी चले जाएं, चाहे दिव्य ध्वनि समस्वरण में चले जाएं, अन्यत्र जहाँ भी चले जाएं, ये सप्त भंगों के माध्यम से आत्मा को समझना पड़ेगा। तो आत्मा कहा जा सकता है कि नहीं? अपूर्व अवसर में तुमने लगा कि आत्मा कहा नहीं जा सकता। जो पल उनके ज्ञान में झलके वो भी कह नहीं सकते हैं। तो जैन धर्म सर्वथावादी नहीं है। ऐसा नहीं कि सर्वथा कहा नहीं जा सकता, कथनचित कहा भी जा सकता। क्या कहा? सर्वथा नहीं है। ये जैन धर्म की विशेषता है। ये अनेकांत को भी एकांत से नहीं मानता। क्या कहा? जैन दर्शन अनेकांतवादी है ना, है कि नहीं? तो जैन धर्म अनेकांतवाद को भी एकांत रूप से नहीं मानता। अनेकांत में भी अनेकांत है, अनेकांत को भी अनेकांत से जानता है। किसी अपेक्षा अनेकांत है, किसी अपेक्षा एकांत है। प्रमाण के विषयभूत वस्तु अनेकांत है और नए के विषयभूत वस्तु सम्यक एकांत है। नयाभास नहीं, नए के विषयभूत वस्तु एकांत है, सम्यक एकांत है। तो इस तरह 7 भंगों के माध्यम से लोयान पण हवसदो व्यवहार पवत्तनठम च, व्यवहार पवत्तनठम, व्यवहार की प्रवृत्ति के लिए कि आत्मा कहा तो जाना चाहिए, आत्मा कहा नहीं जा सकता तो जानेंगे कैसे? तो उनने कहा कि भाई किसी भी वस्तु को जानने के लिए 7 प्रकार के प्रश्न खड़े हो सकते हैं। किसी भी अनजान वस्तु को उसके बारे में पूछने के लिए 7 प्रकार के प्रश्न खड़े हो सकते हैं। लिखा ना, लोयान पन्न हवसदो,
लोगों के प्रश्न के वश होकर 7 ही प्रकार के प्रश्न कर सकते हैं आप। अस्ति नास्ति, अस्ति नास्ति। अस्ति माने है, नास्ति माने नहीं है, अस्ति नास्ति माने है भी और नहीं भी। जब है का वर्णन करेंगे तब नहीं का वर्णन नहीं कर सकते, और जब नहीं का वर्णन करेंगे तो है का वर्णन नहीं कर सकते। ये 3 तो वक्तव्य रूप है। वक्तव्य माने कहा जा सकता है, इनमें 3 धर्म है। और 4 अवक्तव्य के हैं, अस्ति नास्ति अस्ति नास्ति, 3 हो गए। चौथा है अवक्तव्य। तो आत्मा किसी अपेक्षा से अवक्तव्य है, माने कहा नहीं जा सकता। आत्मा किसी अपेक्षा से अस्ति है, किसी अपेक्षा से नास्ति है, अपने स्वकाल स्वद्रव्य स्वक्षेत्र स्वभाव से अस्ति है, परकाल परद्रव्य परभाव उससे नास्ति है। मैं अपने से हूं, दूसरों से नहीं हूं। ठीक है, तो ये बात हो गई ना। मैं जिन कुमार हूं तो अस्ति, मैं शाश्वत नहीं हूं तो क्या हो गया, नास्ति। अस्ति नास्ति, किसी अपेक्षा से अस्ति हूं, किसी अपेक्षा ना, किसी अपेक्षा से जिन कुमार हूं, किसी अपेक्षा से शाश्वत हूं। किसी अपेक्षा से कैसे, बात समझ में आ रही ना। आत्मा की अपेक्षा से लगावे तो अपेक्षा की बात है। तो अस्ति नास्ति और अस्ति नास्ति। और चौथा है अवक्तव्य। अवक्तव्य कहा नहीं जा सकता, कहा नहीं जा सकता। बहुत पेट में बहुत दर्द हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है साहब, किसी विद्यार्थी के पास जावे, क्या हो रहा है, ऐसा पेट में बहुत दर्द हो रहा है, कैसा दर्द हो रहा है, ऐसा बता नहीं सकता कैसा दर्द हो रहा है। दर्द कैसा हो रहा है उसको बता कैसे सकता है, दर्द हो रहा है इतना तो पता है, तो कैसे दर्द हो रहा है कैसे बतावें। अवक्तव्य है। आत्मा का आनंद तो आया, तो कैसे आनंद आया, कल मूंग की दाल के हलवा खाए ना, उससे थोड़ा ज्यादा मीठा होगा आत्मा, उससे थोड़ा ज्यादा मीठा तो होगा, उसमें ज्यादा घी तो ज्यादा डालते होंगे आत्मा में, नहीं। अवक्तव्य कहा नहीं जा सकता। अस्ति अवक्तव्य, 5वां कौन सा, अस्ति अवक्तव्य। आत्मा है तो सही लेकिन अवक्तव्य है। कैसा अवक्तव्य है, अस्ति को जब कहते हैं तब समस्त वस्तु का वर्णन नहीं किया जा सकता। जब आत्मा अपने द्रव्य क्षेत्र काल भाव से है ऐसा जब कहेंगे तब समग्र वस्तु के बारे में कहा नहीं जा सकता। बात समझ में आ रही ना। तो जब आत्मा की बात चल रही हो, अस्थि की बात चल रही हो, तो पूरे वस्तु के बारे में नहीं कहा जा सकता। इसलिए क्या हुआ, अस्थि और अवक्तव्य, अस्थि भी और अवक्तव्य, नास्ति और अवक्तव्य। 6वां कि नास्ति का वर्णन तो किया जा सकता है, लेकिन जब नास्ति का वर्णन करें तो समग्र वस्तु का वर्णन नहीं किया जा सकता। इसलिए क्या हुआ, नास्ति अवक्तव्य। अस्ति नास्ति अवक्तव्य, ये 7वां। आत्मा है तो है, अस्थि का वर्णन किया जा सकता है, नास्ति का भी वर्णन किया जा सकता है, लेकिन एक साथ दोनों का वर्णन नहीं किया जा सकता। इसलिए अस्ति नास्ति अवक्तव्य क्रम से तो किया जा सकता है, एक साथ नहीं किया जा सकता। तो अस्ति नास्ति अवक्तव्य, तो अस्ति नास्ति, अस्ति नास्ति अवक्तव्य, अस्ति अवक्तव्य, नास्ति अवक्तव्य, अस्ति नास्ति अवक्तव्य। ठीक है, ये 7 प्रकार के भंग हैं। बहुत विशेष उसमें नए चक्र में दिया, आला पद्धति में दिया है, वो बड़े बड़े ग्रंथों में लिखा। और विशेष बातें हैं तो बहुत सामान्य बताए मैंने, ये बहुत इसमें बहुत भेद प्रभेद है, बहुत बड़ा वर्णन है, लेकिन उसमें जाएंगे तो अपना विषय से विषयांतर हो जाएंगे, इसलिए इतना ही समझ लेना। तो पहली बात कौन सी हुई, अनेकांत से जो आत्मा को जानता है, तत्व माने वस्तु, अनेकांत से जो तत्व को जानता है और श्रद्धान करता है, और सप्तभंगी के माध्यम से जो आत्मा को जानता है और श्रद्धान करता है, ये 2 बातें हुई। और तीसरी बात क्या, जो आयरेण मन्नदी, आयरेण, आयरेण माने आदर से, जो आदर से माने, किसको माने, जीवा जीवादि नव विहम अर्थम, जीवा जीवादि, जीव अजीवादि, जीव अजीव, आश्रव बंध, संवर निर्जरा, मोक्ष और पुण्य
और पाप। कितने तत्व हो गए? 9। अर्थ लिखा ना, अर्थ, ऊपर तत्व शब्द लिख दिया तच्च और नीचे अर्थ लिख दिया। तत्व और अर्थ से जो 9 पदार्थों को जानते हैं और आदर से मानते हैं, सुदनानेन नये ही स्वसद्दिट्टि हवो शुद्धे। श्रुत ज्ञान से नये ही है, नए से जो जानता है। जे नए दिट्टि विहीना तानन वतु स्वभाव उपलब्धम, वतु स्वभाव विहीना सम्मत दिट्टि कहम उन्ति। जो नई दृष्टि से विहीन है उसे वस्तु स्वभाव की उपलब्धि नहीं हो सकती, और जिसे वस्तु स्वभाव की उपलब्धि नहीं है वो सम्यक दृष्टि कहाँ से हो सकता है? तो वस्तु स्वभाव को समझने के लिए, स्वरूप को समझने के लिए नए का आश्रय लेना पड़ेगा आपको, है ना। नए माने क्या? ज्ञातुर अभिप्रायो नया। वस्तु के एक अंश को जो जाने, अपने अभिप्राय से जो जाने, कथन करें, उसको नए बोलते हैं। ठीक है। इस प्रकार श्रुत ज्ञान से जो नए के माध्यम से जीव अजीव आदि 9 पदार्थों को जानता है और आदर से मानता है और अनेकांत का श्रद्धान करता है और सप्तभंग के माध्यम से आत्मा को समझता है। ये 4 बातें हो गई, है ना। कौन सी बात पहले? अनेकांत का श्रद्धान करता है नियम से, और दूसरा सप्तभंग से आत्मा को समझता है, व्यवहार की प्रवृत्ति करता है, और जीव अजीव आदि तत्वों को, 9 तत्वों को आदर से मानता है, और सुदनानेन नये ही, और श्रुत ज्ञान के अंश को नए बोलते हैं। नए की एक परिभाषा ये भी है, श्रुत ज्ञान के अंश को नए बोलते हैं। तो अपने पास तो 2 ही ज्ञान है। कौन कौन सा ज्ञान है? श्रुत ज्ञान और मति ज्ञान। श्रुत ज्ञान और मति ज्ञान। तो मति ज्ञान तो पर को जानने में, पर प्रवृत्ति उसका काम है। तो श्रुत ज्ञान एकमात्र ज्ञान ऐसा बच जाता है जिसके माध्यम से हम आगम को जाने और जिसके माध्यम से आत्मा को जाने। अपने पास एक ही शस्त्र है, कर्मों को जीतने का, आत्मा को जानने का एक ही शस्त्र है, श्रुत ज्ञान है। तो श्रुत ज्ञान के जो अंश नए हैं, उस नए से जो आत्मा को जाने, जीवादि 9 पदार्थों को जाने और आदर से माने, अनेकांत को जाने, श्रद्धान करें और सप्तभंग को जाने, उसकी प्रवृत्ति करें, ये 4 बातों वाला शुद्ध सम्यक दृष्टि होता है। बोलो, ये सम्यक दृष्टि के 4 लक्षण बतला दिए उन्होंने। इसे अनेकांत स्वरूप का श्रद्धान है और सप्तभंग का ज्ञान है, और आदर से मानता है, जीव अजीव आदि तत्वों को बराबर जानता है। जीव क्या है, अजीव क्या है, आश्रव क्या है, बंध क्या है, संवर निद्रा मोक्ष आदि क्या है, पुण्य क्या है, पाप क्या है, इनको आदर से जानता है। जानने वाले तो बहुत मिलेंगे, विश्वविद्यालय में प्रवचनसार पढ़ाया जाता है और कहीं कहीं समयसार पढ़ाया जाता है, वे भी जानते हैं तत्वों को। बात समझ में आ रही ना? वे भी जानते हैं, लेकिन उनके भी समय दर्शन है क्या? नहीं। क्यों? जो आय रेण मन नदी, आदर से मानता हूँ, आदर सम्मान से मानता हूँ, और बात सुन करके ऐसा लगे इसमें तो मेरी बात चल रही है, मुझे अपने आत्मा को जानना है इनके माध्यम से, ऐसा जिसे लगे तो वह शुद्ध सम्यक दृष्टि। 4 लक्षण बतलाए। बोलिए दोनों गाथाएं। अब इसके बाद अन्वयार्थ करने के बाद भावार्थ में जयचंद जी चावड़ा ने विशेष विषय लिखा है, उसका सामान्य अर्थ तो आपको बता चुका हूँ। विशेष इतना है कि एक उदाहरण के माध्यम से समझाया। जैसे एक ही व्यक्ति है, वह पुत्र है, पिता है, मामा है, भांजा है, सब उसमें है, तो अपेक्षा से है। अपने पिता की अपेक्षा पुत्र है और अपने पुत्र की अपेक्षा पिता है। इस प्रकार अपेक्षा की बात वो समझाया। अब लास्ट में जो एक विशेष बात बोलते हैं, 141 पेज नंबर, उसको बस पढ़ते हैं फिर चर्चा पूरी करते हैं। मिथ्या दृष्टि अनेकांत वस्तु को नहीं जानता है और सर्वथा एक धर्म पर दृष्टि पड़ती है, तब उसी ही को सर्वथा वस्तु मानकर अन्य धर्म को या तो सर्वथा गौण कर असत्यार्थ मानता है या सर्वथा अन्य धर्म का अभाव ही मानता है। या तो आत्मा को नित्य मानता है या तो अनित्य मानता है। तो सांख्य लोग हैं वह आत्मा को नित्य मानते हैं
और बौद्ध लोग हैं वे आत्मा को अनित्य मानते हैं कि भाई आत्मा क्षण क्षण पर मरता है, पर क्षण क्षण पर उत्पन्न होता है। तो भैया जो बात मैंने आपको सुनाई, ये पिछले क्षण में जो बात आपको सुनाई, तो इस क्षण में वो बात याद कैसे रही आपको, अगर आत्मा पल पल मरता है तो? और आत्मा नित्य रहता है, मनुष्य तो मनुष्य ही रह जाएगा, तिर्यंच तो तिर्यंच रह जाएगा। तो इस तरह ये अज्ञानी इस तरह मिथ्या दृष्टि अनेकांत वस्तु स्वरूप को नहीं जानता, एक धर्म को सर्वथा मान लेता है या सर्वथा अन्य धर्म का अभाव ही मानता है, उसे मिथ्यात्व दृढ़ होता है। सो यह मिथ्यात्व नामक कर्म की प्रकृति के उदय में यथार्थ श्रद्धा नहीं होती है, इसलिए उस प्रकृति का कार्य भी मिथ्यात्व ही कहलाता है। उस प्रकृति का अभाव होने पर तत्वार्थ का यथार्थ श्रद्धान होता है। सो यह अनेकांत वस्तु में प्रमाण नए से 7 भंगों द्वारा सिद्ध किया हुआ सम्यक्त्व का कार्य है, इसलिए इसको भी सम्यक्त्व ही कहते हैं, ऐसा जानना चाहिए, है ना। 5 लब्धियों की बात आई ना सम्यक दर्शन में, तीसरी लब्धि कौन सी है? हैं? क्या बात है, भूल गए? पर्ची डाल के पूछना पड़ेगा। हाँ? पहली लब्धि कौन सी है? अरे 5 लब्धियों को नाम याद नहीं है आपको? किसको याद है? किसी को याद नहीं है? हाँ बोलो। आवाज नहीं आ रही, चलो बैठो। एक देशना लब्धि है ना, तो देशना लब्धि का अर्थ क्या है? तीर्थंकर भगवान और सर्वोदय तीर्थ, इसमें देखना जब दोनों मुनिराज उपदेश देते हैं शेर को, उसको किसका वर्णन किया है? अनेकांत स्वरूप आत्मा का वर्णन किया, वस्तु का वर्णन किया। तो देशना लब्धि का क्या कार्य है? सम्यक दर्शन होने के लिए देशना लब्धि अनिवार्य है, तो उसका कार्य कि अनेकांत स्वरूप वस्तु को समझे, तो यह सम्यक्त्व का लक्षण है। सो यह अनेकांत वस्तु में प्रमाण नए से 7 भंगों द्वारा सिद्ध किया हुआ सम्यक्त्व का कार्य है, इसलिए इसको भी सम्यक्त्व ही कहते हैं, ऐसा जानना चाहिए। जैन मत में कथन अनेक प्रकार का है, सो अनेकांत रूप समझना और इसका फल अज्ञान का नाश होकर उपादेय की बुद्धि और वीतरागता की प्राप्ति होती है। इस कथन का मर्म रहस्य जानना बड़े भाग्य से होता है। इस पंचम काल में इस समय इस कथनी के गुरु का निमित्त सुलभ नहीं है, इसलिए शास्त्र समझने का निरंतर उद्यम रखकर समझना योग्य है, क्योंकि इसके आश्रय से मुख्यतया सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। अनेकांत और सप्तभंग और न्याय का ज्ञान होना जरूरी है, उसके बिना वस्तु स्वरूप को नहीं जान सकते हैं, और वस्तु स्वरूप को जाने बिना सम्यक दृष्टि नहीं हो सकता कोई जीव। इसलिए अब ऐसे बताने वाले गुरु भी नहीं है, अनेकांत धर्म को समझावे, न्याय को समझावे, सप्तभंग को समझावे, ऐसे कोई गुरु नहीं है। तो क्या करें? बारंबार प्रयास करें, बारंबार पढ़ें। एक दिन की बात नहीं है, एक ही दिन में समझ लिया, ये बारंबार अपना उपयोग लगाना होगा, शास्त्राभ्यास करना होगा, तब ये समझ में आएंगे। इसलिए शास्त्र समझने का निरंतर उद्यम रखकर समझना योग्य है, क्योंकि इसके आश्रय से मुख्यतः सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। यद्यपि जिनेन्द्र की प्रतिमा के दर्शन तथा प्रभावना, अंग का देखना इत्यादि सम्यक्त्व की प्राप्ति के कारण है, तथापि शास्त्र का श्रवण करना, पढ़ना, भावना करना, धारणा, हेतु युक्ति से सोमत परमत का भेद जानकर नए विवक्षा से समझना, वस्तु का अनेकांत स्वरूप निश्चय करना मुख्य कारण है। इसलिए भव्य जीवों को इसका उपाय निरंतर रखना योग्य है। जो भव्य जीव हैं, जिन्हें मोक्ष मार्ग अपने जीवन में प्रकट करना है, उन्हें शास्त्राभ्यास में अपने आप को लगाए रखना चाहिए, निरंतर शास्त्राभ्यास करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि भगवान के दर्शन जरूरी नहीं है, दर्शन पूजन जरूरी नहीं है, भक्ति जरूरी नहीं है, वे भी जरूरी हैं, लेकिन मुख्य कारण क्या है? ये अनेकांत स्वरूप वस्तु को समझना, न्याय विवक्षा आदि को समझना, ये ज़्यादा जरूरी है। तो उनके साथ यह भी, इस पर भी हमारा ध्यान देना चाहिए, तब हमें सम्यक्त्व की प्राप्ति होगी। तो इस प्रकार हम शीघ्र अनेकांत, प्रमाण, न्याय, सप्तभंग इत्यादि स्वरूप को समझकर मुक्ति पद को प्राप्त करें। इसी मंगल भाव।